जाफ़र एक्सप्रेस का सानहा जो कि कल हुआ और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है, बोगीज़ क्लियर हो गई हैं जाफ़र एक्सप्रेस की। और इसमें बहरहाल बहुत सारी जानें जो हैं उनकी हलाकत का ख़दशा है। इसमें बहुत सारे यरगमाल जो हैं उनको भी वो अभी तक लापता हैं। लेकिन जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये ज़रार टीम है पाकिस्तान फ़ौज की जिसने कि इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। इसमें 346 अफराद के रिलीज़ होने की अब तक की इत्तलात हैं ताज़ा तरीन, और 32 से 35 दहशतगर्द जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। ये 168 अफराद जो थे वो कल रात को बाजियाब किए गए थे और आज 178 के करीब जो है वो आज बाजियाब हुए हैं। तो ये इसकी एक डिटेल है, मगर जो अहम बात है वो ये है कि इस ऑपरेशन के हवाले से ज़ाहिर है कि ये एक अफसोसनाक मामला है, एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत नाकाबिल फरामोश वाक़या है। बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, पाक अफवाज के हवाले से पाकिस्तान की यकजहती के ऊपर हमला है, और मासूम लोगों को यरगमाल बनाना यकीनी तौर पर किसी तौर नाजायज़ है, एक्सेप्टेबल है, ना ही कोई रियासत करती है। मगर इसके बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात होती रही है और आज भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। मगर जो इसमें अहम मामलात हैं वो ये हैं कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा ख़ास करके इसके ऊपर जो है वो बात करते रहे हैं। इसमें तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातें बात करती रही हैं, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर बात होती रही है इसके ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे से, या जब से ये नेशनल असम्बली वजूद में आई है, इस हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से कोई भी मौजू जो है वो मौजू बहस नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। आज अख्तर मैंगल साहब जो कि साबिक वज़ीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के और BNP मैंगल के सरबराह भी हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उनका काफ़ी सख्त रद्द अमल था। उन्होंने अपने इस ट्वीट के अंदर जो है वो ये कहा कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। हमने ख़बरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी ख़बरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का ना सिर्फ मजाक उड़ाया गया बल्कि लूट मार और कत्ले आम का बाजार गर्म किया, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हर हुकूमत बलोच नस्ल कुशी में बराबर की ज़िम्मेदार रही। ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे, तमाम हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना वतीरा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को समझ लेना चाहिए कि अब बात ना हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके। ये बहुत संजीदा मामला है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, पूरा पाकिस्तान अहम है, लेकिन बलूचिस्तान की एक ख़ास अहमियत है। ये मामला क्यों हल नहीं हो सका? क्या वाकई बात ख़त्म हो गई? आज सरफराज भुट्टी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने बातचीत के लिए दरवाजे अपने खुले रखे हैं, लेकिन कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि शाखे ज़ैतून भी पेश कर रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर इसके साथ साथ कोई अपना नज़रिया अगर बंदूक की ज़ोर के ऊपर हमारे ऊपर नाफिज करेगा तो ये काबिल कबूल नहीं। और ज़ाहिर है कि रियासतों के अंदर ये कबूल नहीं किया जाता। करना क्या चाहिए, होगा क्या, कैसे ये बात आगे बढ़ेगी? इतनी तकसीम है, इतनी तफरीक है। आपने देखा कि हिंदुस्तान का मीडिया कल से हिंदुस्तान की कोई ख़बर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की और जाफ़र एक्सप्रेस की ख़बर जो है वो चला रहे हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो एक वॉरफेयर लड़ी जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और नेशनल जो इंडिया का मीडिया है उसके हवाले से, वहाँ के रिटायर्ड जर्नैल हैं, वहाँ के सीनियर सहाफ़ी हैं, तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं, एक र्यूमर्स का बाज़ार गर्म है। और आपने देखा है कि जिस तरह की फ़ेक न्यूज़ भी है, AI जनरेटेड चीज़ें भी चल रही हैं, और एक तूफ़ान है जो कि बरपा है पाकिस्तान मुखालिफ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ख़ुद भी इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन जो वॉर लड़ी जा रही है मीडिया के फ्रंट पे, ख़ास करके हिंदुस्तान से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। होगा क्या, हो क्या सकता है?